तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तो इन पंक्तियों का क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। आज कई दिनों बाद ये अवसर है और चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण अवसर है। कैसे? वो ऐसे कि जो 100, 300, 500 साल पहले जो समय था और अब जो समय है और अब फिर 100 साल बाद जो समय होगा, इस समय में जो लोग हैं वो क्या हैं? वो साक्षी बन रहे हैं राम मंदिर, जो कितनी कैसी जटिल परिस्थितियों के बाद अब ये स्थितियां आई हैं और अभी भी विरोध करने वाले हम स्वयं सुनकर चले आ रहे हैं। अभी भी देखिए, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो या कितना भी बुरा कर रहे हो, आपके विरोध के लिए कुछ लोग तो प्रत्येक क्षण तत्पर रहते हैं। वो आपको एक क्षण के लिए भी नहीं आपको छोड़ेंगे कि आप अपना कार्य निर्विवाद, निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकें। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है इस जंजाल में, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करें तो भी जो दुष्ट लोग होंगे वो आपका विरोध करेंगे, और आप बुरा भी करेंगे तब तो अच्छे लोग विरोध करेंगे ही, वो तो तय है। तो हम बात कर रहे हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तो ये संसार की बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई वजह उसके पास है दुख की। देखिए, कुछ लोग तो कह देंगे कि खाली मानसिक तौर पर, यानी कि दिमाग में ही कुछ खिचड़ी बना ली है, उससे ही लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति होती है तब ही तो वो व्यक्ति हो रहा है ना, तब तो उसको आघात महसूस हो रहा है। उसके साथ कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है जिससे कि वह आहत है। जो लोग मतलब ये कहकर निकल लेते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, मतलब कि केवल ये सिर्फ दिमागी सोच विचार है, बाकी जब तक यानी कि शरीर में, जब बॉडी में जब तक कोई पेन ना कहीं हो, तो पेन तो वो हो ही जाएगा ना। जब कोई दुखी हो रहा है सोचकर, तो कैसे सोचा उसने, उसके सामने कोई ना कोई उसके समक्ष ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, तब तो उसने इस तरह की बात विचार की। तो ये कहना पूर्णतया सही तो नहीं ठहराया जा सकता, या गलत रही अगर इसको कहेंगे तो गलत ही एक तरह से है। चलिए, कुछ मामलों में हो सकता है कि ये कहने का तात्पर्य है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो उसकी वजह से अकारण तो नहीं, उसमें भी कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जहाँ पर वो, देखिए वो कौन से लोग होते हैं, वो उनके लिए जो हमने सस योग में बताया, देखिए हमने इसको योग से भी रिलेट कर दिया। जब वो होता है व्यक्ति के, तो शनि देखिए किसी भी तरह से आपके जन्मांक में देखिए कहीं ना कहीं बैठेंगे जरूर, और कहीं ना कहीं वो दृष्टि करेंगे जरूर। और उनके पास दृष्टि एक नहीं है, दो भी नहीं है, 3 दृष्टि हैं। तो इस तरह से 3 जगहों को प्रभावित करेंगे, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर प्रभाव करेंगे ही, और बाकी ऊपर से 7.5 जब भी चल जाती है, तो ये शनि वाले लोग होते हैं, शनि प्रधान लोग होते हैं, जिनको शनि देव कष्ट दे रहे हैं, यानी कि नकारात्मक सोच हो जाती है। जैसे ग्लास, आधा ग्लास पानी है
तो नकारात्मक वाला कहेगा सिर्फ आधा ही गिलास तो पानी है, आधा गिलास खाली है, उसका उस पर ध्यान जाएगा। और जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा अरे आधा गिलास तो भरा है, सिर्फ आधा ही तो खाली है, मतलब आधा भरा कहेगा वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति दुखी होने की, जैसे कहते हैं ना कोई आदत होती है, वजह ढूंढ लेगा। कितनी भी खुशी की बात होगी उसमें उसको भी प्रॉब्लम समझ में आएगी, उसको अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम दिख जाएगी। और प्रॉब्लम तो खैर प्रॉब्लम, फिर उसके लिए फिर प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, जब उसको अपॉर्चुनिटी, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है, जब उसको अच्छी चीज़ में भी प्रॉब्लम। तो कुछ लोग होते हैं ना कोई वजह रोने धोने की या दुखी होने की, जिसको दुखी होने की आदत होती है ना कोई कारण वो, जैसे कि अच्छा सा खाना भी है तो वो उसमें भी दुख निकाल लेगा। कैसे कि अरे ये खा लिया तो पेट में दर्द हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी, मतलब कहाँ की बात कहाँ से ले जाके कहाँ तक ये सोचेगा। आगे सुनिए, तकलीफ हो जाएगी, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर फिर दवाई देगा, दवा से भी अगर असर नहीं पड़ा तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा तो बहुत दर्द होगा, मतलब कितनी बात लंबी करते करते कहाँ ले गया। जबकि अच्छा खाना है सामने, आराम से खा के एंजॉय करें, नहीं, उसकी आदत है, आदतन है। अभी एक सॉन्ग भी याद आया, आदत से मजबूर, क्या करूं, आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो वो आदत से मजबूर व्यक्ति है, कितनी भी अच्छी परिस्थिति होगी वो उसमें भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही दिखेगी। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि अपॉर्चुनिटी में भी उसको प्रॉब्लम दिखेगी, फिर तो प्रॉब्लम में तो उसका क्या ही हाल होना है, ये क्या ही कहा जाए। मतलब प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम है ही, जब अच्छी स्थिति है तब भी उसको प्रॉब्लम दिख रही है, तो ये क्या अच्छी बात कही जाएगी। जैसे कि हमने बताया भी खाने के उदाहरण से, अच्छा सा खाना है तो उसका दिमाग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब जो बात नहीं है राई का पहाड़ बना डालेगा, जो बात बिल्कुल छोटी सी है और आराम से सॉल्व हो सकती उसको भी वो जटिल कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या इसमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी सोचना ही उसका ऐसा है, थिंकिंग प्रोसेस ही इस तरह का है कि उसको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इसलिए कहा गया है कोई तन दुखी कोई मन दुखी। देखिए, कोई तन से दुखी है, भाई किसी को कोई तकलीफ है, कोई चोट लगी है, मान लीजिए कोई कहीं जा रहा है और वो गिर पड़ा और उसके पैर में चोट आई है, तब तो उसको तन से तो दुख है ही, तन से दुख हो गया। और कोई तन से नहीं भी दुखी है तो मन से दुखी है, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि कुछ ऐसा सोच ही लिया, सोच करके ही वो दुखी हो रहा है, मन से ही दुखी हो रहा है। कोई भी बात सोच ली, बैठे हुए हैं, मतलब कुल मिला के वैसी कोई परेशानी नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी तो उसको परेशानी तो है ही है, भाई उसने आगे का सोच लिया है। ये दूरदर्शिता, देखिए दूरदर्शी होना अच्छी बात है। अब इसको दूरदर्शी से नहीं इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शी होना आगे का विचार करके कोई कार्य करना। ऐसा व्यक्ति जो होगा जो खिन्न हो जाने वाला, तो वो अकारण ही अपना कोई ना कोई वजह से दुखी होता है। और कोई है धन के बिना दुखी, यानी कि अब उसको मन में तो कोई दुख नहीं है, जैसे कि किसान वगैरह तो क्या है, धन से दुखी हैं। अब बहुत सारे लोग, सिर्फ इसको ही नहीं कह सकते, कई सारे लोग होते हैं उनको तन में यानी कि उनको शरीर में कोई कष्ट नहीं है और ना ही उनके मन में कोई कष्ट है, लेकिन उससे भी तो उनको धन के कारण दुख है। धन से जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो भी उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। तो आप इन पंक्तियों से अपने आप को बहला सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई दुख तो, यानी कि कोई बीमारी से, कोई धन से, कोई ना कोई वजह से तो कोई दुखी है, लेकिन सुखी कौन है, तो ये भी जान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जो राम जी की शरण में है, राम और कृष्ण, अब ये राम और कृष्ण अलग हैं, हाँ अलग हैं,
लेकिन वो अलग नहीं है। उनका ही जब देखिए जन्मांग विश्लेषण करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमने स्वयं कई बार इसको देखा, समझा और पाया कि एक ही है, उनका ही अगला जन्म है ये। तो वही सुखी है जो राम की शरण में है। यानी कि इसका मतलब आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी आप शरण में हैं, तो वहीं पर आप सुखी हैं। और अगर नहीं है शरण में तो कोई ना कोई विकट परिस्थितियाँ आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहेंगी और आपको विचलित कर देती हैं। क्या करती है? विचलित ही तो कर देती है ना। तो आज हमने इन पंक्तियों पर विचार किया और आपको इसके बारे में बताया। ये हमें कई दिनों से लग रहा था, देखिए रेगुलर हमारे नहीं बन पा रहे, नहीं आ पा रहे वीडियोस, लेकिन आज हमने कहा इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दे अब इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।